हाय गाइस, माय नेम इज़ अनिरुद्ध तिवारी और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं मेरा एक्सपीरियंस जो आईएमटी नागपुर में मैंने देखा। और आईएमटी नागपुर का जब मैंने इंटरव्यू दिया आफ्टर गिविंग द सीमैट एग्ज़ाम, वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था और उसमें क्या क्या मैंने मतलब नोटिस किया, कैसा वो पूरा एक्सपीरियंस था और क्या वहाँ पे टीचर्स ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, आपको कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप जाते हो मतलब मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप सीख लेते हैं तो उस टाइप से आपको किस टाइप से प्रिपेयर करना चाहिए आईएमटी नागपुर की इंटरव्यू के लिए। और आईएमटी हैदराबाद का भी इंटरव्यू लगभग सेम इसी टाइप से हुआ। और लगभग मैं क्वेश्चंस तो सेम नहीं बोल सकता कि पूछेंगे, लेकिन शायद राउंड का पूरा प्रोसेस यहीं पे होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईएमटी नागपुर जो है सीमेट के थ्रू मुझे कॉल आया था। मैं यहाँ पे आपको मेल लेटर भी लगा के दे दूँगा, तो उसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा मतलब प्रोसेस जो था थ्रू आउट वैलिड था और वेरीफाइड है। सो बेसिकली जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे मतलब एक कॉल आई थी उन्हीं की तरफ से। एक पहले में मेल आता है, फिर कॉल भी आई कि आपको इस दिन इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। तो उस दिन मैं इंटरव्यू के लिए रेडी था। इट वाज नियरली अबाउट 11 ओ क्लॉक। तो ऑनलाइन था, जूम कॉल पे मेरा इंटरव्यू होने का प्रोसेस पूरा चल रहा था। और बेसिकली उन्होंने मुझसे कई चीज़ें पूछी जो उस तो क्वेश्चंस के बारे में पहले बता देता हूँ कि वहाँ पर दो फैकल्टीज़ थे। दोनों ही काफ़ी सीनियर फैकल्टीज़ थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। वो काफ़ी मुझे नॉलेजेबल साउंड कर रहे थे, मतलब काफ़ी उन्हें अच्छा नॉलेज था जिस टाइप से उसने क्वेश्चन मतलब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। तो दो टीचर्स थे और एक इस टाइप का रोल प्ले कर रहे थे कि एक बहुत ही मतलब चिल थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जस्ट ही वांटेड टू नो कि मतलब कौन हो आप, कैसे हो, क्या क्या करते हो। और दूसरे वाले जो थे वो थोड़ा ग्रिल करने की कोशिश कर रहा था, मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ग्रिल करने की कोशिश करी। अगर आपका गैप ईयर है तो इन सब पे भी क्वेश्चंस पूछेंगे, इस टाइप का ग्रिल करने की कोशिश करी गई थी दूसरे फैकल्टी के द्वारा। तो पहला जब फर्स्ट फैकल्टी ने चालू किया था तो बहुत ही चिल जा रहा था, पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ जा रहा था। और जैसे ही सेकंड फैकल्टी ने पूछना चालू करा तो वहाँ से मुझे लगा कि ये मामला थोड़ा टेंस्ड हो रहा, मतलब उसने थोड़ा टीचर ने चाहा था कि थोड़ा ग्रिल करे मुझे। तो वो सारी प्रोसेस थी। तो पूछा उन्होंने क्या, तो बेसिक जो पहले तो उन्होंने पूछा क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो मैंने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया की होता है। जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं ज़्यादातर पैनलिस्ट वो यही न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द हिंदू इसकी रीच ज़्यादा है टाइम्स ऑफ इंडिया की इंडिया में। सो बेसिकली मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया बोला क्योंकि मैं थ्रू आउट 1 ईयर से टाइम्स ऑफ इंडिया रीड कर रहा था, तो बेसिक नॉलेज मुझे था। और बेसिक नॉलेज के बाद उन्होंने मुझसे मतलब पहले तो पूछा कि लोगो क्या है और वहाँ के मतलब कौन उसका ओनर है उस न्यूज़पेपर का, टाइम्स ग्रुप, ऐसे ऐसे करके उन्होंने काफ़ी उस न्यूज़पेपर के रिलेटेड पहले क्वेश्चंस पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ न्यूज़पेपर की न्यूज़ जो रिसेंटली में चल रही थी, जैसे फार्म प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे थे। और जैसे कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी है तो मैकेनिकल ओपन मतलब जो सब भी होता है, जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने करी है तो वो सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी मतलब आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक थ्रू आउट आपका बेसिक नॉलेज आपका चेक किया जाएगा वहाँ पे इंटरव्यू। 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड से। 1-2 क्वेश्चन आपके होम टाउन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मुझसे मेरे होम टाउन के बारे में पूछा गया था। मुझसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपकी स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली जब आदमी इंटरव्यू पहली बार देने जाता है तो उनको इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर ही नहीं करता, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें थोड़ी मतलब यूज़फुल नहीं लगती। बट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको आपके होम टाउन का, म्यूनसिपल मतलब नगर पालिका, ये सब चीज़ों का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पिन कोड क्या है, कुछ लोगों को तो अपने यहाँ पिन कोड ही नहीं पता रहता, तो वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक है। और होम स्टेट के बाद भी नहीं भी पता। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी, क्योंकि ये मैंने मतलब मुझे जब पहले कुछ एक्सपीरियंस ऐसा इंटरव्यू का था नहीं, तो मैं कुछ कई बार फंबल हुआ बीच में। मेरे आंसर्स उतने क्रिस्टल क्लियर नहीं थे, कहीं ना कहीं वो मुझे लगा कि वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे नेगेटिव उस पर पड़ी। कहीं ना कहीं फ्लुएंसी में भी प्रॉब्लम रही पूरे प्रोसेस में, तो उसने भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मतलब प्रॉब्लम थी इंग्लिश में, पर थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस हुआ। तो और बेसिक जो नॉलेज था वहीं पे कहीं मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ लगातार, जैसे ही आपसे कोई 1-to-1 क्वेश्चन शूट करता है लगातार, तो हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके ही आंसर्स आपको पता हो पर उस इंस्टेंट पे आप आंसर ना दे पाएँ। तो ऐसे ही 1-2 इंस्टेंट मेरे साथ उस इंटरव्यू में हुए जो मुझे लगा कि कहीं नेगेटिव हो सकते थे। तो बेसिक नॉलेज ऑफ द न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट द एमबीए प्रिपरेशन अगर 1 साल तक अपने न्यूज़पेपर का नॉलेज रखते हैं तो आप काफ़ी कुछ अच्छा नॉलेज गेन कर लेंगे न्यूज़पेपर के मतलब आपके करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल कार्स जैसे टेस्ला की आई थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम हो रहा था, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, फार्मर प्रोटेस्ट, अगर ये ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए फाइनेंस से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं या कॉमर्स से हैं तो बिटकॉइन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आपकी एजुकेशन से जो अलाइन करे करंट अफेयर्स, वो आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ें।
मुझसे पूछ लिया गया था कि फार्मर प्रोटेस्ट अगर होते हैं तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट है। तो बेसिकली मुझे पता था कि 3 लॉस क्या आए हैं और उनके नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, बट उन्होंने मुझे उस चीज़ पे ग्रिल करने की कोशिश करी कि और आप नेगेटिव इफेक्ट बताएं इनके अलावा भी। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपसे पूछेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं काफ़ी अच्छा मानूंगा, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आईएमटी नागपुर इंटरव्यू का। तो ये था पूरा पूरा प्रोसेस और ये थी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। अगर आपने न्यूज़पेपर कर लिया 50% काम आपका वहीं पे हो जाएगा। तो वहाँ पे आपके काफ़ी नंबर बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि आप लर्नर्ड साउंड करेंगे। ठीक है, तो वो अच्छा नॉलेज होगा आपको। तो ये था पूरा प्रोसेस। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए तो उन ये इंटरव्यू की सीरीज़ मैंने चालू करी है नई। तो इस इंटरव्यू की सीरीज़ में आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि मैं कौन कौन से इंटरव्यूज़ दिए, क्या मैंने मिस्टेक्स करी, क्या अच्छा हुआ उसमें, क्या आपको पढ़ के जाना है, उस कॉलेज की स्पेशल चीज़ें आपको क्या पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको पता चल जाएगा इस पूरी इंटरव्यू सीरीज़ में। 8 से 10 कॉलेज के मैंने जो इंटरव्यू दिए हैं वो आपको इस पूरी सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।